हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल सुपर मॉम चैनल पे आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी न्यू वीडियो लेके आपके पास आई हूँ। मेरी न्यू वीडियो जो है वो रूट कैनल को लेके है। रूट कैनल के लिए हम सबके मन में बहुत डर है कि इसमें बहुत दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि हम बियर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रूट कैनल में कोई भी दर्द नहीं होता है। डॉक्टर आपको पहले से ही रूट कैनल करने से पहले ही एनेस्थीसिया दे देते हैं या फिर आपके टीथ में कुछ स्प्रे डाल देते हैं जिसमें लॉन्ग जैसे स्मेल आती है, जिससे आपका टीथ बिल्कुल सुन्न हो जाता है और आपको बिल्कुल भी पेन का पता नहीं चलता है। तो अगर आप भी रूट कैनल कराने जा रही हैं तो आप बेझिझक रूट कैनल करा सकती हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कराया है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ है, जबकि मेरे दांत में अंदर तक कैविटी लग गई थी और मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन यही था कि या तो मैं अपने टीथ को निकाल लूँ या फिर रूट कैनल करा लूँ। तो मैंने रूट कैनल कराया है। इसमें कोई दर्द नहीं है। इसका प्रोसीजर क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आपके टीथ का जिसमें कैविटी लग गई है इसका एक्सरे लेंगे। एक्सरे लेने के बाद वो ये देखेंगे कि आपकी कैविटी कितने अंदर तक गई है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये फीलिंग से ठीक हो सकता है आपका टीथ या फिर रूट कैनल करना पड़ेगा। अगर फीलिंग से ठीक होता है तो वो डायरेक्ट फीलिंग कर देते हैं, उसमें वो बहुत इजीली हो जाती है। और अगर फीलिंग से ठीक नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर रूट कैनल होता है। रूट कैनल के समय डॉक्टर रूट कैनल से पहले हमें एनेस्थीसिया देंगे। एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें दवाई होती है, उससे हमारा टीथ जो होता है वो सुन्न हो जाता है। इसमें हल्का सा चीटी, जैसे कोई चीटी काट देती है, हल्का सा इतना पता चलता है, 1 सेकंड से भी कम का टाइम होता है। ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो इतना सा आपको महसूस होगा जैसे चीटी ने काट दिया। उसके बाद आपका टीथ बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। डॉक्टर क्या प्रोसीजर कर रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप बेफिक्र होके जाइए। तो मुझे उन्होंने एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद उन्होंने ड्रिल जो होती है उनकी, उसकी हेल्प से मेरे टीथ में अंदर तक जड़ों तक गए और मेरी प्लग को क्लीनिंग किया। क्लीनिंग करने के बाद टीथ जो है उसमें 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप अब आफ्टर 2 डेज़ के बाद आ जाइए। उसके बाद हम आपके दांत को अंदर से और क्लीन कर देंगे और इसमें हम इसकी शेप कर देंगे और आपकी जो है टेम्परेरी फिलिंग कर देंगे टीथ की। मैं नेक्स्ट सिटिंग में आफ्टर 2 डेज़ के बाद गई तो उन्होंने मुझे जो है क्या नाम है, यहाँ पर अंदर तक मेरे टीथ को उन्होंने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद इसको उन्होंने शेप दे दी। शेप देने के बाद उन्होंने इसमें टेम्परेरी फिलिंग कर दी। मेरी सबसे पहले वो आपके टीथ को अंदर तक बिल्कुल क्लीन कर देंगे कि उसमें कुछ भी मेडिसिन उनको डालनी होगी जिससे आपको आगे कभी दर्द ही ना हो फ्यूचर में। तो वो इस तरीके से बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद उन्होंने इसमें इनको शेप देनी होती है, तो उन्होंने हल्की सी क्लीनिंग करके उसको शेप दी। उसके बाद उन्होंने इसमें रबड़ जैसा जो कुछ पदार्थ था उनके पास, वो उन्होंने मेरे इसमें टीथ में डाल के इसकी टेम्परेरी फिलिंग कर दी। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है आफ्टर 2 डेज़ के बाद फिर से बुलाया और उन्होंने बोला कि हम आपकी कैप का साइज़ ले लेंगे, जिससे कि हमें इस 2-3 दिन में पता भी चल जाएगा कि आपको इसमें पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं फिर नेक्स्ट सिटिंग में गई, लेकिन इसके बीच में उन्होंने मुझे एक पेन किलर भी दी हुई थी, डेटो, ये मैंने नाम भी लिखा हुआ है, कैटोरॉल डीटी। कैटोरॉल डीटी करके उन्होंने पेन किलर दी थी कि अगर आपको दर्द होता है तो आप ये पेन किलर ले सकती हैं, लेकिन जब आपको दर्द हो आप जब ही लीजिएगा। तो मेरे को टीथ में दर्द नहीं हुआ था, तो भी मैंने एक बार नाइट में ले ली थी कि कहीं अचानक से दर्द ज़्यादा ना हो जाए। तो बस मेरे को एक बार लेने की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने उसके बाद मेडिसिन ये नहीं ली थी। फिर डॉक्टर के पास जब मैं गई तो उन्होंने मेरे जो टीथ में टेम्परेरी फिलिंग थी उसको हटाया और मेरे टीथ में जो है उन्होंने परमानेंट फिलिंग की और कैप का साइज़ ले लिया। कैप 2 तरीके की कैप होंगी आपकी, एक मेटल कैप होती है और एक आपकी टीथ के कलर की कैप होती है। टीथ के कलर की कैप तो आपकी ये मेरे पास में है भी, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने ये कैप लगवाई थी। ये देखो, ये इस तरीके की कैप होती है। ये आपके ना टीथ के ऊपर आ जाती है, दिख रही है आपको? ये इसका फ्रंट साइज़ है, ये इसका फ्रंट साइज़ है और ये जो है इसका बैक साइड है। तो इस तरीके की ये कैप होगी। ये आपका जो टीथ है, रूट कैनल जिसका हुआ है, उसमें ऊपर से ये लगा दी जाएगी, जिससे वो टीथ जो है आपका सेफ हो जाता है। तो कैप लगवानी बहुत ज़रूरी है। ये टीथ को हमारी सेफ करेगी ताकि वो टीथ हमारा थोड़े लंबे टाइम तक चले और क्रैक ना हो। इसकी 10 ईयर्स की उन्होंने गारंटी ली है कि अगर ये कैप जो है, अगर आपकी 10 ईयर तक ये क्रैक अगर होती है 10 ईयर्स के बीच में, तो वो ये है मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देंगे।
तो ये अगर आप रूट कैनल करा रहे हैं तो ज़रूर ही उसकी कैप लगवाइए, क्योंकि बिना कैप के आपका टीथ सेफ नहीं होता है, वो उसके क्रैक होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मेरा, जब मैं नेक्स्ट सिटिंग पे उनके पास गई थी तो उन्होंने मेरे कैप का साइज़ लिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कौन सी कैप लगवानी है। तो ये जो टीथ वाली कैप थी इसका प्राइस उन्होंने मुझे बताया 8500। ठीक है, उन्होंने बोला अगर आपको ये कैप लगवानी है तो 8500 है, और अगर आपको मेटल की कैप लगवानी है तो उसका जो अमाउंट है 5500 है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे टीथ के कलर की लगाइए आप। तो उन्होंने मुझे टीथ के कलर, मेरी कैप का, मेरे टीथ का साइज़ ले लिया और मुझे बोला कि ठीक है, हमने आपका साइज़ ले लिया है, एक बार आप बीच में आ जाइए, मतलब कि 1 वीक के बाद आप आइए, ताकि हम एक बार चेक कर लें कि ये कैप आपके टीथ में फिट हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो ठीक है, हम आपको लगा देंगे, अगर नहीं हो रही है तो फिर से हम आपको नेक्स्ट सिटिंग में एक बार और साइज़ लेके बुलाएंगे, क्योंकि कैप फिट होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कैप ढंग से नहीं लगती है तो ये बार बार इसका निकलने का डर रहता है, और बार बार जो है इसमें पेन भी हो सकता है, क्योंकि कैप अगर ढंग से नहीं लगेगी तो उसमें आपके यहाँ पे गम में कहीं भी पेन हो सकता है ना। तो इसलिए कैप ढंग से लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए उन्होंने मुझे चेक करने के लिए बुलाया मेरे डॉक्टर ने। तो मैं नेक्स्ट सिटिंग में उनके पास गई, उन्होंने कैप लगाई, तो मेरी कैप फिट हो गई थी बिल्कुल। साइज़ उन्होंने जो लिया था बिल्कुल ठीक था, मेरी कैप अच्छे से लग गई थी। और इसके बाद मेरा रूट कैनल का जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया। इस बीच में मुझे क्या क्या चीज़ें महसूस करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ फील हुई, वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली डॉक्टर जो है जब मेरी टीथ में फीलिंग कर रही थी तो कुछ गलती से उनकी कुछ मेडिसिन जो है मेरी टंग में गिर गई थी, जिससे जब मैं घर में आई तो ना मुझे छाले हो गए थे, हल्के से मोटे मोटे से थोड़े छाले हो गए थे, जिसमें मुझे पेन हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे इस तरीके से छाले हो गए। तो उन्होंने इसके लिए मुझे मेडिसिन सजेस्ट की थी, ऑरासॉर माउथ अल्सर जेल, या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं ऑरासॉर माउथ अल्सर जेल, या फिर आप ये स्माइली माउथ अल्सर, या ये ले सकते हैं। इसको क्या करना होता है, हमें ये ट्यूब होता है, लिक्विड होता है ये, इसको हमें इस तरीके से अपनी टंग में लगाना होता है। ठीक है, ये नॉर्मली हमको अगर छाले भी हो जाते हैं तब भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं ये। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था। पहला मेरे साथ थोड़ा सा ये हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने जो है, मैंने उन्हें कॉटन लगाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर जब भी फीलिंग करते कुछ भी करते तो वो हमारी जो यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं, जिससे कि कोई भी मेडिसिन या कुछ भी ट्रीटमेंट करते हो रूट कैनल का हमारी टंग पे कुछ ना गिरे। तो मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे वॉमिट जैसा फील होता है इस वजह से। तो इसलिए मेरे को मेडिसिन मेरी टंग में गिर गई और मुझे इसमें छाले जैसे फील होने लगे थे, तो उन्होंने मुझे ये मेडिसिन दी थी। और एक चीज़ और, कि जब उन्होंने मेरा रूट कैनल का जो प्रोसीजर किया था, जब कटिंग की थी, कटिंग करने के बाद मेरा जो टीथ था वो थोड़ा सा, उसके आगे कोई टीथ नहीं था, इस वजह से उसकी कैप का साइज लेने में, मेजरमेंट लेने के लिए उनको थोड़ा सा हल्का सा स्टिचिंग करनी थी गम की। तो उन्होंने स्टिचिंग की थी। तो स्टिचिंग करते समय थोड़ा सा जो मसूड़ा है उसमें, मसूड़े में जब स्टिचिंग हुई थी तो हल्का सा वो सॉफ्ट हो जाता है, और थोड़ा सा ब्लड उसमें से आया था। ये हर किसी के प्रोसीजर में नहीं होता, मेरे में इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे आगे के साइड में थोड़ा सा टीथ में गैप था। तो उन्होंने मुझे इसके लिए एक और ट्यूब सजेस्ट की थी, वो ट्यूब थी कैनेकॉट ऑरल पेस्ट। कैनेकॉट ऑरल पेस्ट जो है उन्होंने मुझे 1 वीक में बोला था 3 टाइम्स आप लगाइए। ठीक है, इससे जो आपको मसूड़ा है वो थोड़ा टाइट हो जाएगा, ताकि जब हम कैप लगाएंगे तो हम इजीली लगा सकते हैं, फिर इसमें कुछ कैप को लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हर किसी के साथ ये प्रोसीजर नहीं होता है, क्योंकि मेरे आगे थोड़ा सा टीथ में गैप था, इस वजह से मेरी थोड़ी सी मसूड़े की उनको गम की स्टिचिंग करनी पड़ी थी। तो ये इस तरीके का, लेकिन मुझे इसमें कोई भी पेन नहीं हुआ। मेरे किसी भी प्रोसीजर में रूट कैनल के मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, और आपको अगर कोई भी रूट कैनल का ट्रीटमेंट कराना है तो वो आप कराइए, डरिए मत, इसमें कोई पेन नहीं होता, ये पेन लेस होता है। और अपना और अपने टीथ का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।